लो बैठो अंदर। बना बनाया खेल बिगड़, बड़ा शातिर समझते थे ना खुद को। देख लिया, अरे कौन सी घड़ी थी वो जब मैंने आपके साथ डील की। आज मेरी शादी विक्रम से हो रही होती और मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। चलो अंदर बैठो। देख बेटा, उससे पूछने से पहले ना मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो शादी के लिए हाँ कर देती है तो तू उससे शादी करेगा ना? नानी आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। बच्ची नहीं हूँ मैं, बुढ़ी हो गई हूँ। ये रिबन पहनती हूँ, रंग बिरंगे कपड़े पहनती हूँ, वो क्या है अपने दिल को जवान रखने की कोशिश करती हूँ। अब उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं जवान हूँ। बुढ़ी हूँ बेटा मैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए मेरा। तो नानी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करिए आप, ओके? लुक, तू शोभा से प्यार करता है, उसके बच्चों से प्यार करता है। तूने उसके साथ एक हसीन फ्यूचर का ख्वाब देख रखा है, राइट? वी ऑल नो दैट। तो जब नानी तुझसे सीधे सीधे पूछ रही है तो भाव क्यों खा रहा है? बता दे ना कि अगर शोभा मान जाती है तो क्या तू शादी करेगा? और सच पूछे तो बिलीव मी, मुझे भी लग रहा है कि शोभा भी तुझसे प्यार करती है। देख, that woman has a lot of dignity. वो कभी खुद इजहार नहीं करेगी वो तुझसे कितना प्यार करती है, पर यार मैं लॉयर हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझ जाता हूँ। उसका हर एक एक्शन ये जताता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। और अब तो तुझे गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं, उसका लीगली डिवोर्स हो चुका है। तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो अहेड? ओके फाइन यार, मैं शोभा से प्यार करता हूँ, उसके बच्चों से प्यार करता हूँ, पर आई डोंट नो कि शोभा अरे मान जाएगी, जरूर मानेगी वो। उसके बच्चों को तुझसे बेहतर बाप मिल ही कहाँ सकता है। अब शारदा भी यही चाहती है। वो ना शोभा से इस रिश्ते के बारे में बात करने वाली है। हाँ देख, मैं ना तुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर रही, बस इतना जरूर कह रही हूँ कि एक गलती तू पहले कर चुका है जिसका अंजाम हम दोनों भुगत चुके हैं। मैं चाहती हूँ बेटा वो गलती दोबारा मत दोहरा तू। ओह गॉड, सच में बता रहा हूँ आप दोनों के सामने ना भगवान भी नहीं जीत सकते। ओके फाइन, अगर शोभा को मुझसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है बिना किसी दबाव के, तो मुझे भी उससे शादी करने में कोई एतराज नहीं। फाइन। शोभा, सही काम करने के बाद आंखों में गम नहीं, खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। आप जानती हैं मॉम, ये कितना मुश्किल था मेरे लिए। हाँ बेटा, लेकिन मुश्किल वक्त में ही पता लगता है ना कि किसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। तूने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। समर्थ और सारिका मेरे बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलूंगे बेटा, उन्हें मुश्किल में देख के तकलीफ भी होती है, लेकिन शोभा एक औरत होने के नाते मुझे तुझ पर फख्र है। समर्थ को एक और मौका देना, उसे सुलह कर लेना हम सबकी बहुत बड़ी भूल थी। वो तो क्रिमिनल है। अब एक बात कहूं, मानेगी? बोलो ना माँ। बेटा तू विक्रम से शादी कर ले। हाँ देख, अब तेरा और समर्थ का डिवोर्स भी हो गया है और विक्रम तुझे प्यार करता है, तेरी इज्जत करता है, तुझे बहुत प्यार से रखेगा। शोभा, जिंदगी अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है बेटा, एक सहारे की जरूरत होती है। कोई एक ऐसा चाहिए होता है जो सुबह उठकर आपके साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस शेयर कर सके, एक कप चाय आपके साथ पी ले, अगर आप कभी बीमार हो तो जबरदस्ती आपको दवा खिला सके। बच्चों को भी किसी एक की जरूरत है जो उनका पिता बन के उनके साथ रह सके। तेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी शोभा, यू विल बी अ हैप्पी फैमिली। एक बार विक्रम से बात कर प्लीज। मैं दोबारा फिर कभी कुछ नहीं कहूँ। सोचूंगी माँ, सोचने का वक्त चाहिए। थैंक यू। शारदा शारदा शारदा, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहा विक्रम ने? विक्रम ने हाँ कर दिया। शोभा अगर शादी के लिए मान जाती है ना तो शादी जरूर करेगा। शोभा विक्रम से बात करना चाहती है, उसके मन में कुछ सवाल है, वो उन्हें क्लैरिफाई करना चाहती है। तो कोई बात नहीं ना, विक्रम को शोभा की हर शर्त मंजूर है। सुन, मुझे ना एक बात का डर लग रहा है, शोभा बात करना चाह रही है, कहीं उसका मतलब ना तो नहीं है ना? ऐसे मत बोलिए आप। मॉम, क्या खिचड़ी पक रही है?
नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगी, मैं सबको बुलाकर बताऊंगी। अच्छा हाँ विनीता, सौरभ, केतन, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे आओ ना, आओ बताइए। देखो हम दोनों चाहते हैं कि आज अभी इसी वक्त इसी मंडप में शोभा और विक्रम की शादी कर दी जाए। कैसा रहेगा? I'm so happy, I'm so proud of you, Mom. आज आपने साबित कर दिया है कि आप शोभा भाभी को अपनी बेटी मानते हैं। इन दोनों से बेटर तो जोड़ी हो ही नहीं सकती है। हाँ नानी और आंटी, इट्स अ माइंड ब्लोइंग आइडिया। ये दोनों एक दूसरे के लिए अमेजिंग है। मैं ना पंडित जी से बात करके तैयारियां शुरू कर दी, ठीक है? आओ यार, विक्रम भैया की शादी हो रही है। साउंड्स अमेजिंग। अच्छी लगता है साथ में। कितने कपल्स में तो शादी के बाद भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। अच्छा सुनो, तुम दोनों जाओ मेरे रूम में, अलमारी में एक लहंगा रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, वो मैं शोभा को गिफ्ट करूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ये सुंदर, क्या कलर है, काम देखो। बड़ा ही सुंदर लहंगा रखा है नानी ने तो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए। एब्सोल्युटली। शोभा पे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। मेरी भाभी है ही सुंदर। सब कुछ अच्छा लगता है उन पर। एक बात बताऊं आपको, शोभा भाभी मेरे लिए वो बहन है जो मेरी खुद की सगी बहन भी नहीं बन सकी। किस तरह से वो अजय से लड़ी थी, कैसे उन्होंने मुझे बचाया था उससे, फिर संजू से शादी भी कराई, पूरी दुनिया से लड़ गई थी वो मेरे लिए। और आज देखो उनकी शादी होने वाली है। आई एम सो हैप्पी। सच्ची में। पता है विक्रम भी ना सौरभ के सगे भाई से बिल्कुल कम नहीं, बहुत प्यार है दोनों में। आई एम सो हैप्पी कि विक्रम और शोभा दे फाउंड ईच अदर। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। उन्होंने सच में भाभी का हर कदम पर साथ निभाया है। कोई सगा भी ऐसा नहीं करता है। और आज दोनों साथ फेरे लेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना भाभी, नाइटमेयर था शायद सबके लिए। आज ये मोमेंट देखकर ऐसा लग रहा है होल्ड ऑन करके रखना चाहिए। आई एम फीलिंग सो इमोशनल, सो हैप्पी। आई नो, आज तो बहुत अच्छा दिन है। विक्रम और शोभा की शादी, और तुमने सौरभ से जो मुझे माफी दिलाई है ना गरू, आई एम सो थैंकफुल। नो, इससे बड़ी बात है कि हमें ये पता चला है कि आप माँ बन सकती है ना? अब इस खुशी को बरकरार रखना है हमें। सब कुछ अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। भाइयों अगर तुम लोगों ने हंसना खत्म कर लिया तो मेरे को पहना सकते हैं। अरे भाई मेरे शोल्डर से मेरे हाथ हैं। अरे इसने सिर्फ ब्लैक पहना, ये डार्क नाइट है नहीं वैसे। लेकिन लगते पूरे बैटमैन ही है। वैसे सिर्फ आज जैकेट पहना रहा हूँ, मैं टॉप लॉयर हूँ, ये सब करता नहीं मैं। हाँ, और ये हमारा लास्ट बैशन ये भी गया। यार विक्रम, हमने सोचा था कि तू गवारेपन के झंडे गाड़ेगा, हम जैसे शादीशुदा लोग तेरी केयरफ्री लाइफ देखकर जेलस होंगे, लेकिन नहीं, तेरी भी विकेट आज आउट। लेकिन भैया आपको पता है क्या, विक्रम भैया ना हमेशा से क्लोजेट रोमांटिक रहे हैं। आपको वो नाटक याद है सुसाइड वाला जो मैंने किया था करीमा की शादी? तो सारी प्लानिंग भैया की थी, सब फेक था। वैसे एक बात बताओ, ये हमेशा से चाहता था कि इसकी एक हॉट गर्लफ्रेंड हो। ये लड़कियों से नफरत वाज जस्ट अ डिफेंस मैकेनिज्म। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरा दिल हमेशा से इस पे आया था, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो अब इसने मना कर दिया तो क्यों ना शोभा। एक आइडिया मेरे पास, अगर अब की बार शोभा भाभी नहीं मानती ना तो वही नाटक दोबारा कर लेंगे। अरे हाँ, कोई बात नहीं, नकली सुसाइड ही करना है, लेकिन मान जाएंगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो कूद जाना। हाँ शोभा कहीं कूदो तो फिर कूद जाना। अच्छा, लेकिन इसे बचाएगा कौन? मैं तो नहीं बचाऊंगा। तो कूद जाने देंगे। बेवकूफो, यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हो, काम कौन करेगा? नीचे पंडित जी अकेले बैठे हो, चलो जाओ। ओके नानी, गुस्सा मत कीजिए, हम जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओए बेस्ट ऑफ लक। हाय हाय, निकम्मा। अरे अब तो उसका पीछा छोड़ दे, बदतमीज। जब देखो उसके पीछे पड़ा रहता है। उसकी शादी होने वाली है, बस कर अब। नानी आप बड़ी ओल्ड फैशन हो। ये हम दोनों के साथ पहलेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शोभा के साथ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे और बैंक हॉलिडेज मेरे साथ। कैसी बातें कर रहा है? अपनी नानी के साथ नॉनवेज जोक मारता है, समझ नहीं तुम्हें? ये तो वेज है, नॉन वेज आपने सुनाई कहा है? मुझे नॉनवेज जोक सुनाएगा, मारूंगी। चल जा। मैं तैयारियां देखता हूँ। यू गाइस हैव योर मोमेंट। यप। तेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो कमीनी मनहूस सारिका तेरी जिंदगी से निकल गई। अब शोभा से जल्दी जल्दी तेरी शादी हो जाए ना तो चैन से मर सकूंगी। नानी
मरे आपके दुश्मन। कब से इंतजार था ना इस दिन का। तेरे माँ बाप होते तो कितना खुश होते ना। रानी आप है ना, आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरे बाप। जब आप पास होते हो ना, तो यकीन मानो मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती। अच्छा सुन, वो ना शोभा तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाह रही है। मुझे तो लगा उसने हाँ कर दी। अरे मान तो गई होगी, बस जरा अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में तुझसे कुछ बात करना चाह रही होगी। जाके बात कर लेना। अच्छा सुन, बात करके जल्दी वापस आना। ओके मैं इंतजार कर रही हूँ, मुहूर्त निकल जाएगा, ठीक है? ओके 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 ओके। हाँ शोभा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा। शोभा, अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो हम लोग प्राइवेट में भी कर सकते हैं। आज तक हमने हमारे परिवारों से कुछ नहीं छुपाया सर। आज भी उनके सामने ये बात करना चाहती हूँ। तो आई गेस पहले मैं ही बात करूंगी। फाइन, तो एक काम करते हैं, ये जो माहौल में टेंशन है ना, इसे तलवार से काट देते हैं। ज्यादा टेंशन तुम्हारे से, ज्यादा टेंशन मेरे से। ओके सो हियर गोस। सर आप मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मुझे लग रहा था कि जीने की कोई वजह ही नहीं है। मैं खुशनसीब हूँ कि आप उस वक्त मेरी जिंदगी में आए। आपने मुझे नौकरी दी, अपनी दोस्ती दी, हमदर्दी दी, सहारा दिया, खुद पे विश्वास करना सिखाया, हिम्मत दी, जुनून दिया, लाइफ में गोल्स दिए। इन शॉर्ट आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। आप जब मेरी जिंदगी में आए तब आपने मुझे सिखाया कि मेरी पहचान क्या है। आपने मुझे अपने आप से वाकिफ कराया, और ये सब आपने किया बिना किसी गरज के, बिना किसी चाह के। इनफैक्ट अब कोई भी मुश्किल घड़ी या कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है लाइफ में तो पहले ख्याल आपका आता है कि आप क्या कहते, आप क्या सोचेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे। पहले आप ही के बारे में सोचते हैं। शोभा, बोलने दीजिए सर, आज तो बोलने ही दीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, बहुत गहराई के साथ, प्योरली, बहुत ऊंचा बता दिया है आपने मुझे। पता नहीं मैं इस सौदे के लायक भी हूं या नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में ऐसा प्यार होता है सर। और मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी मुझसे इतना प्यार नहीं करता। कभी मुझे इतना इम्पोर्टेंस, इतना प्यार नहीं मिला है सर। लेकिन सर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती सर। I'm really sorry, sir. शादी कोई नाम नहीं है सर, जो एक डूबने लगी तो दूसरे में चढ़ जाओ। फिलहाल जिस मेंटल स्टेट से मैं गुजर रही हूँ, दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती।
जैसे कोई तूफान सा चल रहा है दिल में। कैसे घसीटूं सर आपको इस तूफान में? आई नो मॉम, नानी सब चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, पर ये सेटल होने वाली बात नहीं है सर। पिछले एक साल में जिस तरह से अनसेटल हुई हूं ना सर, मैं पिछले साल में जैसे अनसेटल हूं तभी खुद को डिस्कवर कर पाई हूं। इनफैक्ट आप ही ने तो मुझे सिखाया कि मुझे एक कंप्लीट पर्सन, एक कंप्लीट लाइफ जीने के लिए मेरे नाम के आगे किसी और के नाम की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में ही पूरी हूं। अभी ये बात डिस्कवर की, उसको लेके जीना चाहती हूँ सर। तैयार नहीं हूं, और अगर मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा भी अगर डाउट है मेरे दिल में, तो मैं आपके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकती सर। नहीं कर सकती आपके साथ ये नाइंसाफी। I'm really sorry, sir. It's okay, शोभा. It's fine. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। अच्छा सुनो, वो अब चूंकि हम दोस्त हैं तो सर से तुम विक्रम ला सकते हो मुझे? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और वो यार मेरे बाल, तुमने जो मुझे लेप बताया था, दैट वाज सो गुड। उस लेप की रेमेडी मुझे देना मत भूल। इतना बड़ापन भी अच्छा नहीं है सर। बहुत छोटा महसूस करती हूँ आपके साथ सर। अगर आपको तकलीफ होगी तो हम ये दोस्ती यहीं रुक सकते हैं सर। आई अंडरस्टैंड। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती है सर। नहीं? चलो वाचो, तुम्हारी तरफ से दोस्ती और मेरी तरफ से प्यार, पर यकीन मानो दिल के रिश्तों को हर बार नाम देने की जरूरत नहीं होती। दिल के रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। तो रिश्ते का कोई लेबल हो ये किसी किताब में नहीं लिखा। मेरा हाथ पकड़ के तुम्हें सिर्फ एक वादा करना है कि तुम मेरी नजरों से कभी भी दूर नहीं जाओगे, कभी भी। और I promise we're friends forever and ever. but मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। and I promise कि मैं तुम्हारी इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा।
so much for understanding. Thank you for understanding. भाभी, क्या हुआ? आप रो रहे हो? अब नहीं रोगी, बिल्कुल नहीं रोगी। I love you. I love you. I love you so much and I missed you so much. अजीब दास्तां है ये।